नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने देश की मुद्रा प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। 8 अक्टूबर 2025 से RS 500 के नोटों पर नए नियम लागू होंगे जो हर भारतीय नागरिक को प्रभावित करेंगे। ये कदम नकली नोटों की समस्या को खत्म करने, काले धन पर रोक लगाने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए हैं। तो चलिए जानते हैं इन नए नियमों के बारे में विस्तार से और समझते हैं कि आपको क्या तैयारी करनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश की मुद्रा प्रणाली को और भी मजबूत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 8 अक्टूबर 2025 से RS 500 के नोटों पर नए नियम लागू होंगे जो हर भारतीय नागरिक को प्रभावित करेंगे। यह कदम नकली नोटों की समस्या से निपटने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। आइए जानते हैं कि ये नए नियम क्या हैं और आपको क्या तैयारी करनी होगी। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य भारत की आर्थिक प्रणाली को पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। आरबीआई का यह फैसला काले धन पर अंकुश लगाने और नकदी लेन देन में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जनता को इन नियमों के बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए ताकि वे किसी भी परेशानी से बच सकें। नए नियमों के तहत लेन देन की सीमा 8 अक्टूबर से RS 500 के नोटों के साथ नकद लेन देन पर सख्त नियम लगाए जाएंगे। अब कोई भी व्यक्ति एक बार में RS 10,000 से अधिक का नकद भुगतान नहीं कर सकेगा। यह सीमा सभी प्रकार के व्यापारिक और व्यक्तिगत लेन देन पर लागू होगी। बड़े लेन देन के लिए लोगों को डिजिटल माध्यमों का उपयोग करना होगा। इस नियम का पालन न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने हो सकते हैं। व्यापारियों और दुकानदारों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। बैंकों में नोट जमा करते समय पहचान पत्र और आवश्यक दस्तावेज दिखाना अनिवार्य होगा। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि नोटों की नियमित जांच की जाएगी और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तत्काल कार्रवाई होगी। पुराने RS 500 नोट जमा करने की प्रक्रिया। यदि आपके पास अधिक मात्रा में RS 500 के नोट हैं, तो उन्हें निकटतम बैंक शाखा में जमा करना आवश्यक होगा। इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई अन्य वैध पहचान पत्र साथ लेकर जाना होगा। बैंक कर्मचारी नोटों की जांच करने के बाद रसीद प्रदान करेंगे, जिसे संभाल कर रखना जरूरी है। डिजिटल युग में कदम रखते हुए आरबीआई ने ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी प्रदान की है। आप अपने बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि नोट जमा करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2025 है। इसके बाद यह प्रक्रिया बंद हो जाएगी। नकली नोटों पर सख्त कार्रवाई और सुरक्षा। भारतीय रिजर्व बैंक ने नकली नोटों के विरुद्ध अत्यंत कठोर रुख अपनाया है। 8 अक्टूबर से RS 500 के नोटों की निगरानी में उल्लेखनीय वृद्धि की जाएगी। नकली नोट रखने, चलाने या इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। इसमें भारी जुर्माना और जेल की सजा भी शामिल हो सकती है। जनता से अपील की गई है कि वे नोटों की सत्यता की जांच करने की आदत डालें। यदि किसी नोट की प्रामाणिकता पर संदेह हो तो तुरंत स्थानीय पुलिस या नजदीकी बैंक को सूचित करें। यह कदम नकली मुद्रा के प्रसार को रोकने और देश की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत बनाने में सहायक होगा। डिजिटल भुगतान को मिलेगा बढ़ावा। नए नियमों का एक मुख्य उद्देश्य डिजिटल भुगतान प्रणाली को प्रोत्साहित करना है। RS 500 के नोटों पर लगाई गई लेन देन सीमा लोगों को UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड और मोबाइल वॉलेट का अधिक उपयोग करने के लिए प्रेरित करेगी। डिजिटल लेन देन न केवल तेज और सुरक्षित होते हैं, बल्कि इन्हें ट्रैक करना भी आसान होता है। सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य नकद आधारित अर्थव्यवस्था को कम करना और डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करना है। इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी और काले धन पर भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा। छोटे व्यापारी और दुकानदार भी डिजिटल पेमेंट सिस्टम अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। व्यापारियों और आम जनता के लिए सुझाव। आरबीआई ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे अपने पास मौजूद पुराने RS 500 के नोट जल्द से जल्द बैंक में जमा कराएं। किसी भी प्रकार की अफवाह या गलत सूचना पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी पर ही विश्वास करें। नोटों को सुरक्षित स्थान पर रखें और नकली नोट पहचानने की तकनीक